आस्पिवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन की नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री भक्ति बिहारी लाल की,
श्री जानकी वल्लभ लाल श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान के श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलि बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीवस ध्रुवरदेन धनवंतर वद्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुर पद प्रतस्मरणीय परम वंदनीय परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। आज दीपावली का महामहोत्सव है। संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया गया है। श्री राम जी का राज्याभिषेक का परम पावन मंगलमय महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हम भी थोड़ी देर के लिए अयोध्या चल करके राज सिंहासन के महोत्सव में सम्मिलित हों। उमा जोग जप दान तपो उमा जोग जप दान तप नाना मखो व्रत ने राम कृपा नहीं करहीं तसो जस निस केवल प्रेम। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, योग जप तप दान व्रत और नियम ये 6 कारण भगवान की कृपा के हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वेद विधि से इनका आचरण करते हैं और सरकार की इनके ऊपर कृपा होती है। लेकिन हे उमा, ऐसी बात नहीं है। कि यदि ये ना हो तो भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान शंकर कहते हैं कि योग यज्ञ जप तप दान व्रत नियम तो हो, लेकिन उसके साथ प्रेम हो। तो प्रेम से वर्जित के ऊपर केवल इनसे कृपा नहीं होती है। इसलिए भगवान के साथ जो युद्ध में अनेक बंदर भालू गए थे, उनसे बड़े प्रियता से ठाकुर जी बात कर रहे हैं और इतनी मीठी वाणी उनको बोले ठाकुर जी, और बड़ी प्रियतापूर्वक उनकी विदाई की।
और बोले कि जय जय, तुम लोगों ने मेरा बड़ा उपकार किया है, इतने दिन तक घर के सुखों का त्याग करके मेरे साथ में रहे, अब तुम अपने अपने घर जाओ, लेकिन एक काम करना, घर खराब नहीं है, घर में मेरा विस्मरण खराब है। घर में जाते व्यक्ति सबसे पहले ठाकुर जी को भूलता है, भगवान को भूलता है। कहते ये अच्छी बात नहीं, खूब प्रेम से घर में रहो, घर के कार्य करो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा स्मरण बराबर बनाए रखना। उससे क्या होगा? उससे होगा कि तुम निर्भय रहोगे। जो मेरा स्मरण करता है वो निर्भय हो जाता है। तुलसी सुखी निसोच राज जो बालक माए बाबा। जैसे छोटे बालक के माता पिता अपने माता पिता के राज्य में, शासन में वो निर्भीक रहता, मेरे माता पिता है। ऐसे जिसका स्मरण हो, जिस जिह्वा में जिन लोगों का स्मरण होता है वो निर्भय होते, निसोच रहते हैं। ऐसा कह के भगवान ने तुरंत पुष्पक विमान में ठाकुर जी सवार हुए और हमारे जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, ये बाकी लोग तो चले गए कहने से, ये नहीं गए। ये बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देखते रहे। भगवान ने उनके नेत्रों में प्रेम देखा, बहुत प्रेम, अतिशय प्रीति। और भगवान ने कहा ठीक है तुम हमारे विमान में बैठो, चलो। अतिशय प्रीत देख रघुराई, अतिशय लीने सकल विमान चढ़ाई। और विमान अब चला, विमान चला तो बड़े जोरों से शब्द हुआ। और महाराज जैसे आकाश में विमान ने गति ली, विमान में बैठे हुए सभी वानर वीर जोर जोर से जयकार करने लगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जब विमान में चढ़े हुए वीरों ने जय जयकार किया तो जो नीचे बांदरी सेना जा रही थी घर, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने भी यहाँ से कहा, बोलो जय जय श्री ताराम। चारों तरफ जय जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। चलत विमान चलत विमान कोलाहल होई, चलत जय रघुवीर कहे सब कोई। हाँ जय रघुवीर कहे सब कोई। पुष्पक विमान मन की गति के अनुसार चलता है। हमारे मन में जितनी जल्दी पहुंचने की मुझसे उतना तेज हो जाएगा। तो यहाँ वर्णन करते कि इतना वेग है विमान में जिसका वर्णन नहीं किया। भगवान बैठे लंका में और दंडकवन पहुंच गए, एक क्षण में दंडकवन पहुंच गए। अगस्त आदि ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के सबको वंदन किया है, प्रणाम किया है, विदा लिया है और ये ठाकुर जी चित्रकूट आ गए। वहाँ के ऋषि मुनियों को ठाकुर जी ने प्रणाम किया है, वंदन किया है। और ये तो देखो तीर्थराज प्रयाग आ गए। प्रयाग से जैसे विमान चला वैसे इतनी तेजी से विमान चल रहा है कि श्री अयोध्या का दर्शन होने लगा। इतनी ऊंचाई में विमान है और इतनी तेजी से चल रहा है कि श्री अयोध्या का दर्शन ठाकुर जी को हुआ। और ठाकुर जी विमान में बैठे बैठे श्री अयोध्या को प्रणाम किया। सीता सहित अवध कहूँ, सीता कीन्हे कृपालो
प्रणाम। आहा सजल नयन तन पुलकित, सजल नयन तन हाँ पुन पुन हर्षित राम, पुन पुन। श्री अयोध्या का 14 वर्ष के बाद दर्शन श्री राम जी को हो रहा है, इसलिए नेत्रों में जल भर आया। विमान में बैठे हुए हनुमान जी की तरफ देखा ठाकुर जी ने। हनुमान जी तुरंत चरणों के पास आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा, हनुमान तुम विमान से सीधे अयोध्या जाओ, विमान से सीधे तुम अयोध्या जाओ और वेश बदल करके जाओ। इस वेश में नहीं जाओ, वेश बदल करके जाओ। और सुनो, भरत को हमारी कुशल सुना के जल्दी वहाँ का समाचार लेकर के आओ। क्या समाचार लेके आना है? देखो ठाकुर जी अंदर हृदय की भाव को कितनी गहराई से देखते हैं। कहा कि आप वेश बदल के इसलिए जाओ कि सामने व्यक्ति हृदय की छिपी हुई बात को नहीं कहता है, पीठ पीछे कहता है। तो तुम जाओ, और यदि भरत के मन में अयोध्या के सिंहासन के प्रति थोड़ा भी कहीं बात छिपी हो तो तुरंत आकर के मुझे बताना, मैं वापस चला जाऊंगा वन में। मेरा भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे। हनुमान जी तुरंत प्रणाम किया ठाकुर जी को और विमान से छलांग लगाई और चले अयोध्या के। इधर हनुमान जी विमान से नीचे आए और उधर देखो से विमान श्रृंगवेरपुर पहुंच गया। कितना तेज चल रहा है। यहाँ निषाद सुना हरि आयो, हाँ नाव नाव कहे लोग बुलायो। यहाँ निषाद सुना हरि आयो, नाव नाव कहे लोग बुलायो। निषाद राज की प्रीति का वर्णन कौन करे। अद्भुत प्रीति श्री निषाद राज जी की है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि निषाद राज 14 वर्ष तक एक कक्ष में बंद रहे। भगवान के बन जाने के बाद किसी के आँखों से देखा ही नहीं। आज जब श्रृंगवीरपुर वासियों ने कहा कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, तो बोले अरे अब मेरा सौभाग्य कहाँ है कि मैं भगवान का दर्शन कर पाऊँ। बोलो अब पाऊँ कहाँ, बोलो अब होत न प्रतीत क्यों हूँ। प्रीत कर मिले राम कहीं मुख पेखिए, प्रीत कर मिले राम कहीं मुख पे। श्री निषाद राज अपने जनों से ऐसा कह रहे हैं, मेरा कहाँ सौभाग्य है मैं प्रभु का दर्शन करूं। और इतने में ही भगवान सामने आ गए। भगवान ने कहा, निषाद राज आप के पास में आया हूँ, आप दर्शन करो। ऐसा वर्णन करते हैं कि जैसे
श्री ठाकुर जी की आवाज़ सुनी तो निषाद राज की रोते रोते आंखें चली गई थी। लिखा है कहाँ? श्री ठाकुर जी ने निषाद राज के हाथ का ऐसा स्पर्श किया। स्पर्श करते ही महाराज पुनः नेत्र कमल खिल गए और नेत्र कमल खिलते ही हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने। कहते हैं ठाकुर जी ने जब निषाद राज को हृदय से लगाया, उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ठाकुर जी ने पूछा, निषाद राज कुशल से तो हो? बोले आज कुशलता मिली मुझे, क्योंकि जब तक ये जीव आपका दर्शन नहीं करता तब तक उसकी कुशलता नहीं है। अब कुशल पद पंकज बिलो, अब कुशल पद विरंची शंकर से बुझे, सुख धाम पूरण काम राम, सुख धाम पूरण नमामि राम नमामि ते नमामि। अब कुशल पद पंकज बिलो, अब कुशल पद हाँ विरंची शंकर से बुझे। श्री ठाकुर जी श्रृंगवेरपुर से चले हैं। इधर क्या हुआ, श्री हनुमान जी नंदीग्राम पहुँचे। नंदीग्राम में श्री भरत जी की स्थिति है, आज अंतिम दिन है, प्रभु नहीं आए तो मैं चिता में जल करके शरीर को नष्ट कर दूंगा। श्री चित्रकूट में भरत जी ने ठाकुर जी से कहा था, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 14 वर्ष जीवित रहूंगा, लेकिन एक दिन यदि विलंब से आए तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। भगवान अभी नहीं आए हैं, इसलिए भरत जी ने चिता अपने हाथों से बना ली। राम विरह सागर महा, राम विरह सागर महा, भरत मगन मन हो, भरत मगन विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनपोत। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और उसे कोई जहाज का सहारा मिल जाए, ऐसे भरत जी श्री राम के विरह रूपी समुद्र में डूब रहे थे और हनुमान जी रूपी जहाज का सहारा मिला। हनुमान जी ने जब भरत जी का दर्शन किया, रोम रोम से भगवत नाम निकल रहा, राम राम, जीवा से नहीं, रोम रोम से। इतना रसमय नाम जब हनुमान जी ने सुना तो नाम के पारखी हनुमान जी नाचने लग गए। देखत हनुमान अति हर्षो, देखत हनुमान अति पुलक गात लोचन जल बरसो, पुलक गात लोचन जल बरसो। हनुमान जी ने अत्यंत मृदुवाणी में कहा,
कि जय जय आप जिनके विरह में इतने दुखी हैं वो आ रहे हैं। लेकिन कितने संभाल के बोल रहे हैं हनुमान जी। एकाएक खुशी का समाचार मिल जाए, धक्का लग जाए, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है तो आदमी का हृदय बंद हो जाता है, और बहुत ज़्यादा दुख हो तो हृदय की गति रुक जाती है। तो हनुमान जी कितने ज्ञानी नामग्र गणे हमें। पहले क्या कहा, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत। रावण मर गया, यहाँ से प्रारंभ किया। तो थोड़ा सा बाहर आए भरत जी अपने उस विलय समुद्र से, फिर आगे बोले संपूर्ण 33 करोड़ देवता जिनका सुयश गा रहे हैं और बाहर आए। फिर बोले सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता रिपुरण जीत सुजस सुर गावत। जैसे पंक्ति सुनी कि सीता के साथ प्रभु आ रहे हैं, इस वचन को सुनते ही सारा दुख ऐसे भूल गया जैसे किसी प्यासे को छलकता हुआ अमृत मिल जाए। मर्जी खड़े हो गए, सामने ब्राह्मण को देखते ही बोले भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुमने जो समाचार दिया है न उससे उलट नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा जय जय मैं पवन पुत्र हूँ और इसलिए कितनी भी दूरी हो एक क्षण में पहुँच जाता हूँ। इसलिए पवन एक क्षण में सब जगह पहुँच जाता। बोले कितनी दूरी हो हनुमान जी, बोले एक क्षण में पहुँच जाता हूँ। और जो मेरा वेश आप देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कपि हूँ और मेरा नाम हनुमान है। जय जय मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का किंकर हूँ, दास हूँ और उन्हीं के भेजने से आपके पास आया हूँ। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनी कृपा निधान, हाँ दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु सुनत भरत भेटो अति सादर, आजान बागों से भरत जी ने अपने हृदय से श्री हनुमान जी को लगाते हुए कहा कि हे कपि मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वासपूर्वक करता हूँ, जो सुख राम जी के मिलने से मिलता है वही सुख मुझे मिल रहा है। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, जय जय मिले आज मोहि राम प्रीते। बड़ी प्रशंसा किया हनुमान जी की। भरत जी ने पूछा हनुमान ये बताओ क्या ठाकुर जी कभी मेरी याद करते हैं? एक प्रेमी को बस यही धन है कि उसका प्रेमास्पद याद करे। कभी ठाकुर जी मेरी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा हो, एक श्वास ऐसी नहीं जाती जिसमें आपकी याद ना करें। रघुवीर निज मुखो जासु गुण गण,
निज मुख जासु गुण कहते अग जगन्नाथ जो हाँ कहत काहे न होए विनीत परम काहे न होए पुनीत सद्गुण सिंधु सो आप राम जी को प्राणों से भी प्यारे हैं। ऐसा कहकर के हनुमान जी तुरंत वहाँ से चले, सारा समाचार ठाकुर जी को सुनाया है और ठाकुर जी तुरंत महाराज विमान से तेजी से चले हैं और सीधा श्री अयोध्या आए। नंदीग्राम में हनुमान जी आए और हनुमान जी भरत जी नंदीग्राम से तुरंत अयोध्या आए और श्री सीताराम जी के आगमन का समाचार सबसे पहले गुरुदेव को सुनाया। इसके बाद राजमहल में सभी माताओं को सुना, इसके बाद सभी पूर्ववासियों को सुना। चारों तरफ हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और महाराज ऐसा लगा कि साक्षात आनंद यहाँ नृत्य कर रहा है। राम जी इधर से आएंगे तो लोग दौड़े, सबसे पहले हम राम जी का दर्शन करें, पहले हम राम जी का दर्शन करें। जो जय सही तय सही उठ धावई, जो जय सही तय सही उठ धावई। बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहीं बाल। हम सबसे पहले राम जी का दर्शन करेंगे। लोग दौड़े, अब बूढ़े बूढ़े पीछे रह गए बेचारे। अब बूढ़े दौड़ से बनता नहीं, बोले बड़े रहो, हम अपना मौका नहीं छोड़े। बच्चे बेचारे चलते बोले तुम भी, दोनों को छोड़ दिया। सबसे पहले हम राम जी का दर्शन करेंगे। भरत जी के साथ में गुरुदेव वशिष्ठ हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लाखों ब्राह्मण हैं। और जिधर से विमान की आवाज़ आ रही थी सबकी दृष्टि उधर। संपूर्ण अयोध्या की कुलवधुएं जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, मतलब छतों पर चढ़ करके सब आकाश को देख रही हैं। और एक जैसे कानों में विमान की आवाज आई, सब हर्षित होकर के मंगल गान करने लग गई। बोला श्री सीताराम जी महाराज का सदा मंगल हो, सदा मंगल हो, सदा मंगल हो। सरकार ने जब आवाज सुनी तो विमान सरकार ने देखा, क्या देखा? गुरुदेव वशिष्ठ सबसे आगे आ रहे हैं, श्री वामदेव जी आ रहे हैं। आपने तुरंत वही विमान उतार दिया। देखो मर्यादा, देखो आप गुरुजनों के सामने विमान में बैठ के जाना ठीक नहीं है, तो आपने वहीं उतार दिया और विमान से कहा तुम वापस जाओ। भगवान जितनी आवश्यकता रहती उतनी चीज़ रखते हैं। कुछ कहा तुम वापस कुबेर के पास जाओ, कुछ से भगवान वहाँ चला गया और ठाकुर जी पैदल चले और जैसे ही सामने वशिष्ठ जी को देखा तो दौड़ करके चरणों में लपट गए। चरणों से उठा कर गुरु जी ने हृदय से लगाया। भगवान ने सभी आगंतुकों ब्राह्मणों को वंदन किया है, प्रणाम किया है। और जब भरत जी की तरफ देखा, ओहो, परे भूम नहीं उठत उठाए, 14 वर्षों के बाद ये शरण मिले हैं, ऐसे लिपटे और छोड़ना नहीं चाहते। भरत अत्यंत कृषकाय हो चुके हैं, बहुत दुबले हो चुके हैं। एक मुट्ठी जौ गाय को खिलाते हैं, जो गोबर से निकलता है उसका
रस निकाल के पी के 14 वर्ष तक भजन किया है। अत्यंत कृषकाय हो गए हैं भरत। उनकी स्थिति देखकर राम जी उनको उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, भरत जी उठना नहीं चाहते। परे भूम नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए, बर कर ग्रंथकार कहते हैं राम जी से रहा नहीं, जबरदस्ती उठाया भरत जी को, बरबस उठाया और अपनी छाती से लगा के अपने पुरमासियों से नहला दिया। बार बार ठाकुर भरत ठीक हो ना, भरत ठीक हो ना। अब कुशल कौशल नाथ अब कुशल जानी जन दर्शन दियो, जानी बूढ़त विरह वारी से कृपा, बूढ़त विरह वारी से कृपा, निधान मोहि कर गगलियो, निधान। हे प्रभु, आपने अपना मान के मुझे दर्शन दिया, मेरी कुशल है। फिर सरकार की दृष्टि शत्रुघ्न की तरफ पड़े, शत्रुघ्न जी से मिले हैं। इधर भरत जी और लक्ष्मण दोनों भाई मिले हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले हैं। श्री जानकी जी के चरणों में, कसूरी जी के चरणों में भरत और शत्रुघ्न ने बड़े भावपूर्वक वंदन किया है, प्रणाम किया है। सरकार की दृष्टि अयोध्या वासियों के ऊपर गई है। 14 वर्ष से किसी ने खाया नहीं, सबके शरीर कृषकाय हो रहे हैं और सभी प्रभु से मिलना चाहते। हम सबसे प्रभु से मिलें, हम सबसे प्रभु से मिलें। श्री ठाकुर जी उनके अंतर्भाव को समझ गए। भगवान ने विचार किया कि यदि मैं किसी से पहले मिला और दूसरे से बाद में, तो कहीं शरीर न छोड़ दे। इतनी प्रियता उनका देख के जितने अयोध्यावासी थे उतने रूप धारण कर लिए राम जी ने, और सबसे एक क्षण में सबसे अलग अलग मिले। क्षण महु सब मिले भगवान, हाँ क्षण महु सब मिले भगवान। उमा मरम यह काहू न जान, अयोध्या वासियों से मिलने के बाद ठाकुर जी की दृष्टि माताओं पर गई। जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े के लिए दौड़ती, ऐसी सभी माताएं दौड़ करके आ रही हैं, राम राम राम। बड़े प्रेम से प्रभु सभी माताओं से मिले हैं। सुमित्रा अम्बा से मिले हैं। कैकेयी को बड़ा संकोच हो रहा है। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले हैं। सभी सासुओं से किशोरी जी मिली हैं। सभी माताएं स्वर्ण के थाल में सुंदर आरती सजा के लाई हैं, और सबसे पहली आरती माताओं ने की है प्रभु की। कनक थार आरती उतारनी, बार बार प्रभु गात निहारनी।
गात निहार ही गात निहार ही। इतने दिन के बाद राम आए हैं, इसलिए आज निछावर दे रही हैं माताएं। निछावर में क्या दे रही हैं? भूषण, वसन, हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, गाय, हीरा, जो हाथ में आता है खुशी में सब दे रही हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि अयोध्या में विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवन और हनुमान बड़ा सुंदर रूप धारण करके सबसे के सामने आए, बहुत सुंदर। अब अयोध्यावासी कोई जानते नहीं इनको, ये तो पहली बार आए और ये किसी को नहीं जानते। तो ठाकुर जी मीडिएटर बने, बीच में ठाकुर जी मिले। पहले तो उनसे कहा, जो विमान से आए हैं सबसे, कहा रे भैया ये गुरु जी इनको प्रणाम तो करो। वो तो खड़े थे, उनको क्या बोला कौन है? बोले तो गुरु जी इनको प्रणाम करो। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी। ये गुरु जी इन्हीं की कृपा से मैंने राक्षसों को मारा है। सब लंबे पड़ गए, उनको पता चला। अब राम जी गुरु जी से बोलते हैं, गुरु जी अगर ये नहीं होते तो मैं रावण को कभी जीत नहीं सकता था। लोग वस्तु देते हैं, पदार्थ देते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे प्राण दे दिए हैं। मम हित लागो जन्म इन हारे, हाँ मम हित लागो जन्म इन हारे, भरत्यों ते मोहि अधिक प्यारे। श्री ठाकुर जी बहुत मीठा बोलते हैं। आज भानत भालू ने देखा गुरु जी के सामने हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं ठाकुर जी, सबके नेत्र भर आए। मिलने का कार्य पूरा हुआ है। आज हमारे महलों में खड़ी हुई नवयुवतियाँ, स्त्रियाँ इतनी पुष्पों की वर्षा की है कि सारा मार्ग पुष्पों से भर गया। आकाश में पुष्पवृष्टि हो रही है, विमानों से आकाश भर गया। ग्रंथकार कहते हैं सबसे पहले ठाकुर जी महल में प्रवेश करने में कैकेयी अम्बा के महल में गए। कैकेयी जी को समझाया है। पहले जाने का मतलब ये है कि राजमाता कैकेयी ही है। सरकार में कैकेयी के महल में जा कर के फिर अपने महल में आए हैं। ठाकुर जब महल में पहुंच गए तब वशिष्ठ जी ने संपूर्ण वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, देखो भाई, राज्याभिषेक का मुहूर्त आज ही है। आज सुघरी सुदिन समुदाय, आज सुघरी सुदिन समुदाय, गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई,
ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, पिछली बार एक दिन का विलंब हो गया तो इतनी बड़ी घटना, अब विलंब ना हो। पहले आपने कहा था वेग विलंब न करिए न साजिए सकल समाज। यदि उसी दिन राज्य दे देते तो विघ्न नहीं आता है, इसलिए अब एक दिन भी विलंब नहीं करना चाहिए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, हाँ अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए। महाराज कहाँ तिलक करीजे, तिलक करीजे, तिलक करी। ठाकुर जी का अभिषेक होना है तो अभिषेक के लिए बड़ी तैयारी करनी होती है। अभिषेक के समय सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराए जाते हैं, इसलिए और विशेष प्रकार का स्नान होता है। ठाकुर जी को विशेष प्रकार का स्नान कराया गया और एक एक अंग में सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराए गए। सासुओं ने किशोरी जी को मज्जन कराया है और आज सासुएं स्वयं ही श्री जानकी जी का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार के बाद श्री किशोरी जी श्री राम जी के वामांग में विराजी। और महाराज ये सबसे पहला सौभाग्य इन माताओं को हुआ, दर्शन का प्राप्त हुआ। युगल छवि का दर्शन माताओं को सबसे पहले प्राप्त हुआ और उन्होंने अपना जन्म सफल माना। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी, देखु मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान, जन्म। इसके बाद गुरुदेव ने युगल छवि का दर्शन किया और वशिष्ठ जी ने जैसे देखा तो वशिष्ठ जी को लगा अरे इतनी सुंदर छवि के लिए सिंहासन ठीक नहीं है। जैसी सुंदर छवि हो वैसा दिव्य सिंहासन होना चाहिए। तो गुरुदेव ने आकाश की तरफ देखा, दिव्य सिंहासन का आवाहन किया और एक क्षण के अंदर आकाश में लोगों ने देखा अनंत अनंत कोटि सूर्य के समान प्रभावान एक दिव्य सिंहासन तेजी से आया और आकर के वहाँ स्थिर हो गया। श्री ठाकुर जी ब्राह्मणों को प्रणाम करके उस सिंहासन पर विराज। अब संपूर्ण मुनि समाज की दृष्टि युगल छवि पर गई है। मुनि समाज को जब आनंद बढ़ा तो वेद मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। आकाश में देवताओं के विमान आ गए और बड़े देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ किया। चारों तरफ से आकाश से थल से नभ से जय जयकार हो रही। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की। इसी जयध्वनि के मध्य में वशिष्ठ जी उठे और सबसे पहले तिलक श्री वशिष्ठ जी ने श्री प्रभु का किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, हाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। पुण्य सब विप्रण आयस दीन,
पुनि सब विप्रण आयस दीना। वशिष्ठ ने पहला तिलक किया, इसके बाद ब्राह्मणों को आज्ञा दी, ब्राह्मणों ने तिलक किया और तुलसीदास जी की दृष्टि माताओं के ऊपर गई। ओहो, कहते माताओं के हर्ष का वर्णन मैं नहीं कर सकता। माताएं जहां खड़ी हैं वहां युगल छवि की आरती उतार करके मग्न हैं। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती। हाँ, सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। दंपति छवि अवलोक के ही नयन धरिए। हाँ, सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। आज देवता लोग अत्यंत खुश हैं। अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर नगाड़े बजा रहे हैं, गंधर्व किन्नर गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ हर्ष का वातावरण। नभ धुंदुभी बाजही विपुल, नभ धुंदुभी बाजही विपुल। गंधर्व किन्नर गावही, नाचही अपक्षरा वृंद पर, नाचही परमानंद सुर मुनि पावही। परमानंद सुर मुनि पावनी। परमानंद। आज परिकरों ने अपने आप को बहुत सुंदर सजा रखा है। लंकापति विभीषण जी ने श्री ठाकुर जी के धनुष को धारण कर रखा है, अंगद जी ने ढाल तलवार धारण कर रखी है, हनुमान जी ने शक्ति धारण कर रखी है। ये रामायुध हैं। सरकार की सेवा में स्वयं आज सभी भाई लोग खड़े हैं। भरत जी छत्र लिए हुए हैं, लक्ष्मण जी चंवर लिए हुए हैं, शत्रुघ्न जी पंखा धर रहे हैं। और सरकार के दिव्य आभूषणों का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं। सिर पर अतिशय सुंदर मुकुट है, भुजाओं में अंगद हैं, गले में महाराज मणियों के हार हैं। ऐसा लग रहा है जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ से दृष्टि हटती नहीं है। मुकुटांगदाद विचित्र भूषण, मुकुटांगदादि अंग अंगन प्रति सजे, हाजी अंग अम्भोज नयन विशाल उर, धन नर धन्य जे निरखंति जे नर धन्य। श्री ठाकुर जी के कमल के समान आंखें, विशाल वक्षस्थल और ऐसे सुंदर श्री ठाकुर जी के स्वरूप को जो देख रहे हैं वो समझ कहते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, बाकी धन्यवाद के पात्र नहीं है। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश,
वर्णे शारद शेष श्रुति सो रस जाने महे सो रस जान। राजत श्री रघुराज आजरी राजत श्री रघुराज आजरी कंचन रतन सिंहासन रविसम कंचन रतन हाँ कंचन रतन सिंहासन रविसम कंचन छत्र छपा कर सरिस भ्राजुरी सरिस भ्राज राजत श्री रघुराज आजरी। राजत श्री रघुराज आजरी। नभो चांदिनी तनी मुक्तावली नभो चांदनी हाँ जगमगात उड़गण समाजरी। बिच घन श्याम बाम सिय दामिनी बिच घन श्याम बिच घन श्याम बाम सिय दामिनी हाँ मुकुट आद भूषण विराजरी। राजत श्री रघुराज आजरी। हाँ राजत श्री रघुराज बोलो युगल सरकार की, युगल नाम की, युगल धाम की, युगल परिकर समाज की, श्री राज्याभिषेक महोत्सव की। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनेगा उसके संचित प्रारब्ध क्रियामान तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये प्रारब्ध का नाश करने वाली कथा है। सुन खगोपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। त्रिविध ताप का तात्पर्य प्रारब्ध के दुखों को कथा नाश करती है। जन्म मरण के दुर्गुणों को नाश करने वाली एक कथा है। और यदि हम निष्काम भाव से बिना किसी कामना से कथा सुनते हैं तो ये कथा वैराग्य और विवेक देती है। और यदि हम सकाम भाव से सुनते हैं तो इतना देती है जो ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और कहते हैं कि जिसने कथा सकाम भाव से सुनिए तो संपत्ति तो मिलेगी, धन में, लेकिन अंत में भगवान के धाम में जाएगा वो, क्योंकि इसने कथा सुनी है। सुर दुर्लभो सब
सुख कर जग माही। अंतकाल रघुपति पुर जाही। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज अयोध्या जी में राज्याभिषेक का बहुत बड़ा महोत्सव अनंत दीपों को जला के मनाया जा रहा है। हम लोगों ने भी राज्याभिषेक का स्मरण किया। बस समय ज़्यादा हो गया, वाणी कहीं विराम शेष।